अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। पाकिस्तान कुदरत का शाहकार, एक ऐसी सरजमीन जिसे पहाड़ों ने मजबूती दी, दरियाओं ने जिंदगी बख्शी और इसकी मिट्टी ने तारीख को जन्म दिया। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के कौमी दरिया दरियाए सिंध की, जो ना सिर्फ पानी का जरिया है बल्कि पाकिस्तान की तहजीब, सकाफत और बका की अलामत भी है। दरियाए सिंध, जिसे अंग्रेजी में इंडस रिवर कहा जाता है, दुनिया के सबसे बड़े दरियाओं में शुमार होता है। इसकी लंबाई तकरीबन 3180 किलोमीटर है और ये शिमाली पाकिस्तान के पहाड़ों से निकलकर बहिराए अरब में जा गिरता है। लेकिन नाजरीन, ये दरिया सिर्फ पानी की एक लहर नहीं बल्कि तारीख का एक दरिया है, जिसके किनारों पर सदियों पुरानी तहजीबों ने सांस ली। दरियाए सिंध का आगाज तिब्बत के इलाके मानसरोवर झील के करीब से होता है। ये वहां से सफर करता हुआ गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ों के दरमियान से गुजरता है, फिर खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और आखिरकार सिंध के मैदानों से बहता हुआ बहिरे अरब में शामिल हो जाता है। यूं ये दरिया पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी की मानिंद शिमाल से जुनूब तक मुल्क को जोड़ता है। तारीख के सफ़ात पलटें तो हमें मालूम होता है कि तहजीब सिंध, जिसे दुनिया इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से जानती है, इसी दरिया के किनारे परवान चढ़ी। ये वही तहजीब थी जिसने तकरीबन 5000 साल कबल दुनिया को शहरों की मंसूबाबंदी, नकासी आब और मुनज़्ज़म जिंदगी का दर्स दिया था। मोइंजोदड़ो और हड़प्पा जैसे शहर इसी दरिया के रहमो करम पर आबाद थे। यूं कहा जा सकता है कि पाकिस्तान की सरजमीन पर इंसानी तहजीब की पहली सांस दरियाए सिंध के किनारे ही ली गई थी। दरियाए सिंध आज भी पाकिस्तान की ज़राअत का सबसे बड़ा सहारा है। पाकिस्तान का तकरीबन 2/3 ज़राई इलाका इसी दरिया के पानी से सैराब होता है। चावल, गंदुम, कपास और गन्ना, ये सब फसलें इसी दरिया की बदौलत हरी भरी हैं। ये दरिया पाकिस्तान के किसान के लिए एक नेमत है जो जमीन को सोना बनाता है। दरियाए सिंध ना सिर्फ खेतों को सैराब करता है बल्कि इसके इर्द गिर्द जंगली हयात भी परवान चढ़ती है। यहां नायाब नस्ल का एंडस डॉल्फिन पाया जाता है, जो सिर्फ इसी दरिया में मिलता है और दुनिया के चंद नायाब दरियाई जानदारों में से एक है। इसी तरह इस दरिया के किनारे परिंदे, मछलियां और जंगली दरख्त पाकिस्तान की हयातियाती खूबसूरती में इजाफा करते हैं। अगर हम मईशत की बात करें तो दरियाए सिंध पाकिस्तान की तवानाई का भी बड़ा जरिया है। इसी दरिया पर तरबेला डैम, मंगला डैम और गाजी बरोथा जैसे मंसूबे कायम हैं, जो मुल्क को बिजली, आबपाशी और रोजगार फराहम करते हैं। यूं दरियाए सिंध ना सिर्फ पाकिस्तान का माजी का हिस्सा है बल्कि इसका मुस्तकबिल भी इसी दरिया की रवानी से जुड़ा है। दरियाए सिंध सिर्फ एक जोग्राफियाई हकीकत नहीं बल्कि पाकिस्तानी सकाफत का भी महवर है। सिंध की लोक कहानियों, बलोची नज़मों और पंजाबी गीतों में इस दरिया का जिक्र मोहब्बत, उम्मीद और जिंदगी की अलामत के तौर पर आता है। ये दरिया हमारे गीतों में बहता है, हमारी कहानियों में जिंदा है और हमारे दिलों में धड़कता है। लेकिन नाजरीन, ये भी हकीकत है कि आज दरियाए सिंध खतरात से दोचार है। मौसमियाती तब्दीली, गैर जिम्मेदाराना पानी का इस्तेमाल और आलूदगी, ये सब अवामिल इस दरिया की जिंदगी को मुतासिर कर रहे हैं। अगर हमने आज इस दरिया की हिफाजत ना की तो आने वाली नस्लें शायद इसकी रवानी सिर्फ किताबों में पढ़ सकेंगी। दरियाए सिंध हमें एक सबक देता है कि जिंदगी भी दरिया की तरह है, अगर रुके तो सड़ जाती है, अगर बहती रहे तो जिंदगी को जन्म देती है। ये दरिया हमें इत्तेहाद, तसलसल और कुर्बानी का पैगाम देता है। जिस तरह ये शिमाल से जुनूब तक पूरे पाकिस्तान को एक लड़ी में पिरो देता है, इसी तरह हमें भी अपनी सरजमीन, अपनी सकाफत और अपने वतन के लिए एक होना चाहिए। नाजरीन, दरियाए सिंध सिर्फ पाकिस्तान का कौमी दरिया नहीं बल्कि पाकिस्तान की रूह है, इसकी सांस है, इसकी पहचान है। आइए हम सब मिलकर इस नेमत की हिफाजत करें ताकि हमारी आने वाली नस्लें भी इस दरिया की रवानी के साथ
पाकिस्तान की मोहब्बत को बहता देख सकें। दरियाए सिंध, ये सिर्फ पानी नहीं, ये पाकिस्तान की कहानी है।